मदीने की वादियों में, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक वाकया सुने, बस क्लोज करने लगा, लास्ट जुमला। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक बस्ती आबाद है। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं है? जरा फिर बताएं, थोड़ा और बोल ले, बस लास्ट बात करते हैं। उस बस्ती में एक शख्स है, अनन्य, जब तक आप चाहेंगे, हाँ हाँ इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा, मगर आप लोग सुनते रहें प्यार में। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक बस्ती आबाद है, और उस बस्ती में ना एक अब्दुल उज्जा नाम का शख्स, क्या नाम है? अब्दुल उज्जा। अब्द माने बंदा, उज्जा माने पत्थर का खुदा। यानी जब नबी का कलमा नहीं पढ़ा था ना, तो वो अपने पत्थर के खुदाओं की निस्बत से नाम रखते थे, और वो नाम रखा अब्दुल उज्जा। मगर जैसे ही इसे खबर मिली कि मदीने में मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी नबी है, तवज्जो है आप लोगों की, तो नबी का प्यार इसके अब्दुल उज्जा के दिल में घर कर गया। नबी की बातें, नबी का अखलाक, नबी का किरदार, नबी का हुस्न और जमाल दूसरों से सुना, देखा नहीं है अभी, दूसरों से सुना है, दिल में घर कर गया। नौजवानों, ये वाकया आपका दिल ना उभारेगा, सुने तवज्जो के साथ। बेचैन है अब्दुल उज्जा। अच्छा, वालिद का इंतकाल हो गया। किसका? वालिद का इंतकाल हो गया। सारी मालियत का, सारी दौलत का जो मालिक है वो चचा है। अब एक दिन ही अपने चचा के पास आया, आने के बाद कहता है, ओ चचा, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? मदीना। इसके चचा को मालूम था कि जो मोहम्मद अरबी को देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है कि जिस नबी को देख के ना लोग मेरे नबी के गीत गाना शुरू कर देते थे, गैर भी नबी के हो जाते थे। जब ये अपने चचा के पास गया तो जाने के बाद कहता, चचा मुझे इजाजत दे दो कि मैं मदीने में मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। इसने कहा, नहीं, मदीने में नहीं जाएगा तू, वो तो जादूगर है, दीवाना है, न जाने क्या क्या कहा उसने अपनी जबान में, नबी को गालियां देने लगा। मगर ये बोला, नहीं चचा, जाऊंगा, एक बार मुलाकात करनी। बार बार यही कहा, मैं मुलाकात करूंगा। जब ये नहीं माना तो इतना मारा, तारीख के पन्ने गवाह हैं, जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, जिस्म से खून बहने लगा, जिस्म से खून टपकने लगा। अब्दुल उज्जा कहता, ओ चचा, मैं जानता हूं मेरा बाप नहीं है, मैं जानता हूं मैं यतीम हूं, सारी दौलत का मालिक तू है, सारे पैसे का मालिक तू है, मगर तू मुझे मारता है, मेरे जिस्म से खून बह रहा है, मेरी चमड़ी उधड़ गई है, अगर तुम मेरे जिस्म का रेजा भी कर दे तो हर रेजे से यही आवाज आएगी कि मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब्दुल उज्जा कहता, नहीं, बाज नहीं आऊंगा, जाऊंगा। इतना मारा, तारीख के पन्ने गवाह, कपड़े फट गए, बिल्कुल नंगा हो गया, बरहना हो गया, जिस्म से खून बह रहा है। मुसलमानों, हमें और आपको तो ना बड़ी आसानी में विरासत में ये दीन मिल गया। हाँ, विरासत में मिल गया। भाई, हमारे दादा नबी का कलमा पढ़ने वाले, बाबा नबी का कलमा पढ़ने वाले, परदादा नबी का कलमा पढ़ने वाले, तो हमें क्या मालूम है? उन लोगों से पूछो कि जो नए मजहब इस्लाम में दाखिल हुए तो कितनी परेशानी और मुसीबत झेली थी। हाँ, बड़ी दिक्कतें, बड़ी उलझने, बड़ी मुसीबतों का सामना किया था उन लोगों ने। मैं सच बात कर रहा हूं, बड़ी परेशानियों का सामना किया था। सुने, अब्दुल उज्जा परेशान है, बेचैन है, कपड़े फटे हैं, जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ी है, नबी की बारगाह में हाजिर। अब जैसे कपड़े फटे हैं, बरहना है, तो अपनी माँ के पास आते हैं। पहले माँ से कहते हैं, बूढ़ी माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो।
जैसी माँ ने अपने लाल को देखा ना, एक माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि माँ अगर बेटे को कांटा लग जाए ना तो माँ का दिल तड़प जाता है। जरा सोचो कि जिस वक्त अब्दुल उज्जा की माँ ने देखा होगा ना कि मेरे बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ गई है, माँ का आलम क्या होगा। माँ ने एक चादर अता की, इधर देखें आप लोग, माँ ने एक चादर अता की और कहा लो बेटे अपने सतर को ढांप लो। अब्दुल उज्जा ने चादर के 2 टुकड़े किए, आधे से सतर को ढांपा और आधा अपने कांधे पे डाल के दीवानों जैसा हाल बना के ना मदीने का रुख कर लिया। आका की बारगाह में हाजिर है, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर है। देखते ही हिड़कियां बंद गई, रोना शुरू हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ अब्दुल उज्जा, मैं जानता हूँ तू कितनी परेशानियों से मुझ तक पहुंचा है, कितनी मुसीबतें तूने मुझ तक झेली है आने के लिए, कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मेरे आका ने फरमाया, नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बस मुझे अपना बना लो, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आका ने अपना बनाया और मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम्हारा नाम हमने चेंज कर दिया। आज से पहले अब्दुल उज्जा था, आज के बाद तुम्हारा नाम है अब्दुल्ला जुल बजादीन। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला जुल बजादीन, अल्लाह का बंदा 2 कंबलों वाला। हाँ, क्योंकि आधा जो माँ ने कंबल दिया था ना, आधे से सतर छुपाया और आधा कांधे पे डाला था ना, तो 2 कंबल हो गए। आका को प्यार आ गया। मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम्हारा नाम चेंज, अब्दुल्ला जुल बजादीन, अल्लाह का बंदा 2 कंबलों। करीम आका ने नाम को चेंज कर दिया, अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। कुछ दिनों के बाद जंग तबूक का मौका है। कौन सी जंग का? जंग तबूक। सारे के सारे गुलाम असफार की तैयारी कर रहे हैं, सफर की तैयारी में हैं। सुने, मेरे नबी की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ दीन की खिदमत के लिए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या तुम भी जाओगे? या रसूल अल्लाह, मैं भी जाऊंगा। जुमले गौर से सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, जाओ, चले जाओ। सफर की हालत में, ये जुमला गौर से सुने, सफर की हालत में बुखार की शिद्दत से, 2 बातें हो गई। सफर की हालत में बुखार की शिद्दत से अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो कल कयामत में शहीदों की जमात के साथ उठाए जाओगे। आए नौजवानों, जो सफर में होने वाला था, मेरे आका ने मदीने में बैठ के बता दिया। सफर की तैयारी, सारे मेरे नबी के असहाब, सफर शुरू हुआ। मगर एक पहाड़ियों के दरमियान में ना, एक पहाड़ियों की वादियों में हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन को बुखार शुरू हो गया। और जैसे ही बुखार शुरू होता है, बेचैनी बढ़ती है, आप जमीन पे बैठ जाते हैं। इस कदर तेज बुखार है, आप परेशान हो जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। तारीख के पन्ने गवाह हैं। जैसे ही जाने कायनात को पता चला, मेरे आपके नबी को खबर दी, मेरे करीम आका अपने सिहाबी के पास आते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन की नजरें मेरे आका के चेहरे पे पड़ी और मेरे आका की नजर अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ी। नजर से नजर टकराई, रूह परवाज हो गई, रूह परवाज हो गई, इंतकाल हो गया। हाय हाय, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा नौजवानों, जब मौत का फरिश्ता आया होगा तो नजर मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे थी, नजर आका के चेहरे पे थी। इंतकाल हो गया, रूह परवाज हो गई। मेरे आका ने फरमाया, जनाजे की तैयारी की जाए। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन के जनाजे की तैयारी करते हैं। आका ने ऐलान फरमाया, सुने, जब ये अपने घर से निकला था ना तो मेरी मोहब्बत में बरहना था, मेरे प्यार में ना जब घर छोड़ा था तो सब कुछ छोड़ दिया था। जितनी जमीन थी छोड़ दी, जितनी दौलत थी छोड़ दी, जितनी जायदाद थी सब कुछ छोड़ दिया। मेरे घर से मेरे तरफ जब आया था, अपने घर से निकला था तो मेरे प्यार में सब कुछ कुर्बान करके आया था। मेरे आका ने फरमाया, लो मेरी चादर। अब बोले जी लगा।
मेरे आका ने अपने कंधे से चादर उतारी और चादर उतारने के बाद जाने कायनात ने फरमाया लो ये चादर ले लो और अब्दुल्ला के कफन में मेरी चादर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी शान वाला सहाबी है कि जिसके कफन के लिए जाने कायनात की चादर दी गई हो। जनाजा तैयार, नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद तारीख के पन्ने गवाह जो कब्र के करीब आते हैं और कब्र के करीब आने के बाद मौलाना फरमान साहब मेरे करीब आका कब्र में उतर गए। सुभान अल्लाह। कहाँ उतरे? कब्र में उतरे। और जैसे मुर्दे को लिटा देते ना, मेरे करीम आका ऐसे कब्र में लेट जाते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कब्र में लेट जाते हैं। चंद साथ कब्र में लेटे, मेरे आका खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं लाओ शहीद नाज के जनाजे को। आका ने अपने दस्ते करम से ना हजरत अब्दुल्ला जुल बजदीन के जनाजे को कब्र में उतारा और कब्र में उतारने के बाद तख्ते लगा के मिट्टी को बराबर किया। जरा सोचो यार कितना हसीन मंजर होगा जिस कब्र में मेरे करीम आका की जलवागरी हो, है ना, जिसके कफन में जाने कायनात की चादर अता की गई हो, मिट्टी को बराबर किया। इमाम मेरा इमाम बरेली की शान कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बस बहुत कुछ हो गया। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ने कभी वफा की तो इंशाअल्लाह कभी फिर नहीं। हजरत बहुत छोटे मजमे को ज्यादा बेचैन नहीं करना चाहिए। नहीं अब हम देख रहे हैं वो माहौल नहीं मिलता, हम समझ रहे हैं। बस बहुत हो गया, आपने सुन लिया। नहीं बोलने को तो हम फजर तक बोले, मगर आप भी जानते